पुंडरीक ने देखा कि ये दिव्य आत्माएं आ रही है और सेवा में लग जाती है। तब उसने पूछा, भैया ये कौन है? दिखने में तो कोई देवी देवता लगते ही है, और ये आपके यहाँ पर कार्य क्यों कर रहे हैं? अब उस सज्जन ने कहा कि भाई ये सभी देवी देवता जो कि मेरी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर नित्य यहाँ पर अपनी सेवा करने के लिए आते हैं। अब जैसे ही सुना कि माता राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही पुंडरीक ने सुना कि माता पिता की सेवा करने का ये फल, पुंडरीक को उसी समय ज्ञान हो जाता है और उसी क्षण तीर्थ यात्रा छोड़कर के अपने पत्नी के साथ वापस घर आकर के अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगता है, खूब सेवा करता है। अब एक दिन ऐसा आया कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी सहित एक दिन पंढरपुर में आए। आकर के कहने लगे कि चलो, रुक्मिणी जी से कहने लगे कि चलिए आपको हम भक्त के दर्शन करवाते हैं। अब रुक्मिणी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे भक्तों के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। अब दोनों चले हैं और पुंडरीक के द्वार पर पहुंचकर द्वार खटखटाया और भगवान कहने लगे, अरे पुंडरीक, हम स्वयं आए हैं आज तुम्हें दर्शन देने के लिए। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे थे। अब पुंडरीक कहने लगा, भगवान आ ही गए तो तनिक प्रतीक्षा कर लो, इंतजार कर लो। जैसे ही मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त होऊंगा तब मैं आपका दर्शन करूंगा। अब भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं। अब समय बीता, पुंडरीक जी लगे हैं अब भी सेवा में। अब जैसे ही भगवान की कमर में दर्द होने लगा तो भगवान कहने लगे, अरे पुंडरीक, कोई बैठने के लिए स्थान दे दो, हम बैठ जाएं, हमारी कमर में दर्द हो रहा है। अब और कुछ तो था नहीं, पुंडरीक के पास ईंट रखी थी, उन्होंने ईंट को ही सरका दिया। लो महाराज, आप इस पे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। अब रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ईंट के ऊपर खड़े हैं और कमर के ऊपर ऐसे हाथ रखे।
ताकि कमर में दर्द ना हो। तो अनेकों भक्तों ने अपने अपने भाव रखे। किसी ने कहा जी भगवान ने कमर पर हाथ क्यों रखा? तो किसी ने कहा जी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अपने भक्त को ये संदेश दे रहे हैं कि भवसागर में केवल इतना ही जल है, तू आ जा, केवल इतना ही जल है। लेकिन भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया, मीरा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं अब मोहे तरनर की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। अब पुंडरीक जी जैसे ही सेवा से निवृत्त हुए, भगवान के दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और पूछते हैं भगवान आपने इस अधम के लिए इतना इंतजार क्यों किया? मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने इस अधम के लिए इतना इंतजार क्यों किया? तब भगवान कहने लगे पुंडरीक मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया, और इसके लिए चाहे मुझे कितने ही दिन तक खड़ा क्यों ना रहने पड़े। अब पुंडरीक से भगवान कहते हैं कि पुंडरीक मांगो, कोई वर मांगो। अब पुंडरीक कहता भगवान आपके बाद जो भी कुछ बचता हो वो मुझे दे दीजिए। लेकिन बार बार भगवान के कहने पर पुंडरीक भगवान से कहता है क्या? आइए आप हम सभी भी भाव से पुकारेंगे, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना